नमस्ते। आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखिए, ये ऑटो इम्यून का तात्पर्य क्या है? जब हमारी इम्यूनिटी स्वयं हमारे खिलाफ हो जाती है तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो ऑटो इम्यून होते हैं। इनके पीछे का मुख्य कारण क्या है? कई कारण हैं, आध्यात्मिक भी कारण हैं और हमारी दिनचर्या या जीवन से, लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हैं। पहली बात, जब कभी भी आप स्ट्रेस में हों, टेंशन में हों, कंफ्यूज्ड हों या डिप्रेस्ड हों, तो ध्यान रखिए उस दौरान आप कुछ भी इनटेक मत कीजिए, मतलब कोई भोजन मत लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन में होते हैं, उस समय हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो रेडी टू फाइट होता है। और जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा मैकेनिज्म जो है वो फूड को पचाने की बजाय इस फूड पे अटैक करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई फॉरेन मटेरियल घुसाया बॉडी में, तो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम करने लगती है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो जब स्ट्रेस होता है तो अधिक खाते हैं, जब टेंशन में होते हैं तो अधिक खाते हैं। उस समय पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर भोजन कीजिए। पहले मन की शांति अति आवश्यक है। दूसरी बात पर आते हैं, ये तो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक कॉज हुआ। अब जरा योग के विषय पर आगे चलें तो महर्षि पतंजलि ने यम का वर्णन किया है और यम में अहिंसा का वर्णन किया है। देखिए, उन्होंने अहिंसा किसके लिए न करने के लिए कही है? स्वयं के लिए न करने के लिए कही है। अगर हम वायलेंट होते हैं अपने लिए तो होता क्या है, जब हम किसी चीज के लिए वायलेंट होंगे, सपोज दैट आप वायलेंट हैं किसी पर, तो सामने वाला भी तो आप वो डिफेंस मोड में आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि जब आप अपने प्रति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या वाचिक, फिजिकल, मेंटल या वर्बल रूप से जब आप अपने लिए वायलेंट होंगे तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म फिर से आपके अगेंस्ट काम करेगा। आपको यम को समझने की बड़ी आवश्यकता है। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बाहर आना है तो सबसे पहले नॉन वायलेंस अपने लिए कीजिए, फिर ट्रुथफुलनेस, अपने से सत्य बोलिए। जितना झूठ आप अपने आप से बोलेंगे, इट लीड अस टू द इनसिक्योरिटी। देखिए, कहीं पर भी इनसिक्योर होगा तो डिफेंस मैकेनिज्म रेडी रहेगा फाइट के लिए, और अगर वो झूठ स्वयं से ही बोला जा रहा हो तो डिफेंस मैकेनिज्म फिर से रेडी है, तो वो उस झूठ के खिलाफ कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी खुद ही खराब होने लगेगी। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कुछ बातों पर कि जब हम ओवर स्ट्रेस हो, ओवर थिंकिंग हो, कंफ्यूज्ड हो, तो भोजन का प्रयोग कम करें। थोड़ा मन को शांत कीजिए और फिर खाना खाइए, उस दौरान मत खाइए। और दूसरी बात, आपको यम पर ध्यान देना होगा। जो अहिंसा, सत्य, आस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात की गई है, इट ऑल लीड अस टू सिक्योरिटी। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो इट ऑल लीड अस टू इनसिक्योरिटी। और जब जब हम इनसिक्योर होंगे, डिफेंस मैकेनिज्म रेडी होगा फाइट। और ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है और अपरिग्रह का भी। नहीं, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं। वो क्या करेगा? वो भी हमें इनसिक्योरिटी की तरफ लीड करेगा। तो यम अपनाइए और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से छुटकारा पाइए। ये हमारी योगा थेरेपी सीरीज़ में हम इसको बताने जा रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ऐसी और जानकारियां हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आगे भी अनेक कई वीडियो में हम कैसे कैसे योग चिकित्सा में किन किन रोगों में कार्य करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।